हेलो दोस्तों, मैं निगमाल साहू स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। यानी क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसमें क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। साथ ही साथ जानेंगे लोग इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब होता है इनविजिबल, यानी छुपा हुआ बोल सकते हैं। क्रिप्टो का मतलब हुआ छुपा हुआ, यानी एनक्रिप्टेड भी बोल सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, यानी भेजने वाले और रिसीव करने वाले ये दोनों को पता चलता है क्या मैसेज आया है, क्या मैसेज भेजा गया है, लेकिन बीच में किसी को पता नहीं चलता है। यानी एनक्रिप्टेड वर्ड में ये भेजा जाता है, यानी कोडेड वर्ड में ये भेजा जाता है। तो इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी भी के एनक्रिप्टेड वर्ड में एनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे करेंसी होता है, रूपी इंडियन करेंसी होता है, डॉलर यूएस का करेंसी होता है, इसी तरह ये क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड चलता है और ये एक इनविजिबल होता है। एक करेंसी जो होता है ये इनविजिबल होता है, ना तो आप इसको टच कर सकते हैं ना आप इसको देख सकते हैं। और ये खासकर वर्चुअल करेंसी भी आप बोल सकते हैं या तो डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हैं। आजकल जैसे कि डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि पेटीएम आ गया है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आ गए हैं जो डिजिटल मोड में काम करते हैं, यानी एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी एक ऐसे ही है, डिजिटल करेंसी है, जहां पे आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कुछ चीज खरीद भी सकते हैं इसको यूज करके, जो कि कई देशों में इसका प्रचलन हुआ है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा चलने वाला है, यानी फ्यूचर करेंसी ये होने वाला है, ये बताया है। अगर हम बात करें टेस्ला की मालिक एलन मस्क ने भी बताया था कि ये सबसे बड़ी करेंसी होने वाला है, आने वाले समय में हर जगह यूज होने वाला है। उनका कंपनी टेस्ला ने भी इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों के लिए इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को एज ए करेंसी यूज किया, उनका बिजनेस में यूज किया। यानी कोई अगर उनका प्रोडक्ट बाई करेगा तो क्रिप्टो करेंसी देके भी बाई कर सकता है। तो ये बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट किए हैं, एज ए करेंसी एक्सेप्ट किए हैं। अभी वर्ल्ड में हर जगह ये चल रहा है। ऐसे अगर देखें, हमें कई सारे ऐसे करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिलेंगे, जैसे लिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, उसके अलावा जैसे डोजकॉइन हो गया। ऐसे कई सारे क्रिप्टो करेंसीज है जो कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है। अगर हम इसकी रिटर्न की अगर बात करें, 2010 में इसका वैल्यूएशन 0.008 में था, जबकि एंड तक 0.08 तक पहुंच गया था। अगर हम इसका 2011 अप्रैल 2011 की बात करें, $1 के आसपास पहुंच गया था और इसमें $32 तक पहुंच गया था एंड तक। 2011 का एंड तक, दिसंबर तक ये $32 तक पहुंच गया था। यानी लोगों में काफी उत्साह है इस प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, यानी इस करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें काफी पॉपुलैरिटी बढ़ गया है, क्योंकि इसमें रिटर्न भी आप काफी अच्छा देखने को मिला है। अगर देखें 2013 में इसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिला था, जो कि $13 के आसपास चल रहा था जान के महीने में। तो ये अप्रैल तक आते आते $220 तक पहुंच गया था। अगर 2013 की बात करें, ये $123 में ट्रेड हो रहा था और दिसंबर आते आते $1156 में पहुंच गया था। अगर 2017 मार्च 2017 की बात करें, $975 तक पहुंच गया था और ये एंड तक दिसंबर आते आते $20,000 तक पहुंच गया था। और ये अगर 2021 की बात करें, 2021 में इसका $64,000 तक हाई बनाया है, जबकि इसका थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें आया, नीचे आया, उसके बाद अभी करीबन $38,000 के आसपास चल रहा है। तो इसमें से ये पता चलता है कि इसमें काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें काफी रिटर्न भी मिला है, इसीलिए ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं इसको बाई करने के लिए। इसमें कई सारे ऐसे करेंसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड चलता है, जैसे कि हम अगर बात करें डोजकॉइन की बात करें, और ये आपका अगर बात करें लिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, रिपल हो गया, ये कई सारे ऐसे कई सारे करेंसीज है जो कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी है, जो वर्ल्ड वाइड से डिजिटल करेंसी होता है। ये फिजिकल मोड में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। जैसे हम पैसा बैंक में रखते हैं, बैंक में एक लेजर होता है, वहां पे ट्रांजेक्शन डिटेल होता है, एक इंटरमीडिएट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट बैंक होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट बैंक नहीं होगा। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ये सेंटर में कोई नहीं है। जैसे बायर और सेलर के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता है यहाँ पे, और इसका जो ट्रांजेक्शन होता है एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है इसको, इसीलिए ये सिक्योर होता है। जैसे हम अगर बात करें इसका टेक्नोलॉजी जो है
ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉलो किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं कुछ फॉर्मेट में सेव किया जाता है, कोड में सेव किया जाता है, कुछ ब्लॉक्स बनाए गए, जैसे कुछ ब्लॉक्स बन जाते हैं एक ब्लॉक में, इसका अंदर ट्रांजैक्शन सेव किया जाता है। जैसे एक ट्रांजैक्शन भर जाता है ब्लॉक में, ये ब्लॉक सेपरेट हो जाता है और इसमें जुड़ जाता है एक चेन के तहत और एक ब्लॉक में जुड़ जाता है, फिर एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है, उसमें ट्रांजैक्शन होता रहता है, तो उसमें और एक चेन क्रिएट होता है। इसी तरह चेन की तरह एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक में ऐड होता जाता है, इसी तरह एक ब्लॉकचेन क्रिएट होता है। तो इसका जो लेजर में क्रिएट होता है इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बोला जाता है, क्योंकि ये एक जगह ट्रांजैक्शन होता है लेकिन कई सारे कंप्यूटर में ये सेव होता है इसका ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड कई सारे सिस्टम में कंप्यूटर में ये सेव हो जाता है, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज बोला जाता है, क्योंकि इसको कोई तीसरा आदमी इसको चेंज नहीं कर सकता है, इसका लेजर को कोई चेंज नहीं कर सकता है इसमें या छेड़खानी नहीं कर सकता है, इसीलिए सिक्योर होता है। ज्यादातर ये ब्लॉकचेन जो होता है DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी में काम करता है, जो कि इम्यूटेबल होता है, यानी इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ब्लॉकचेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, एक ग्रुप में बनाता है, ग्रुप में बना के इसको ब्लॉक में सेव करता है। तो ये होल्ड इंफॉर्मेशन, ये इसको सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी होता है, जैसे एक ब्लॉक में उसका स्टोरेज अगर खत्म हो जाता है फिर एक दूसरा ब्लॉक में सेव करने लगता है। इसी तरह ब्लॉक इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह एक ब्लॉकचेन, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। तो ये ज्यादातर जो होते हैं ये टेम्पर नहीं किया जा सकता है, साथ ही साथ ये रिकॉर्ड शेयर्ड लेजर होता है, यानी कई सारे कंप्यूटर में इसका रिकॉर्ड सेव हो जाता है, इसीलिए इसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है। क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है? जो बड़ा इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के लिए हाई पावर कंप्यूटर यूज किया जाता है, इसका क्रिप्टोग्राफिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये सॉल्विंग प्रोसेस क्या होता है, क्या प्रोसेस फॉलो करता है? वेरीफाइंग डाटा ब्लॉक्स, जो ब्लॉक्स में जो डाटा होते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है और रिकॉर्ड में ऐड किया जाता है, जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में इसको ऐड किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिप्टो माइनिंग। तो इस प्रोसेस में जो क्रिप्टो माइनर्स होते हैं उनको कुछ पैसे, कुछ क्रिप्टो इसका अगेंस्ट में मिल जाता है, एज ए रिवॉर्ड मिलता है। लीगलिटी की बात करें, इंडिया में ये लीगल नहीं है, एज ए करेंसी आप यूज नहीं कर सकते, यानी कोई भी चीज खरीदने के लिए इसका अगेंस्ट में इसको पे करके आप कोई चीज नहीं खरीद सकते हैं। आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंडिया में इसको आप खरीदी बेच सकते हैं, लेकिन इसको एज ए कमोडिटी खरीदने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे रुपी को यूज करते हैं इसमें यूज नहीं किया। क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। जैसे कि ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसीलिए कोई गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा होता है सेफ्टी की अगर बात करिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉलो करता है, इसीलिए रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, अलग अलग कंप्यूटर में वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसीलिए सेफ होता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, ये गवर्नमेंट का अथॉरिटी इसमें नहीं है, नो गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसीलिए अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो जाता है तो इसमें इसका पैसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात, ये अनएथिकल यूज भी किया जा सकता है, जैसे टेररिस्ट वगैरह का यूज करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा कहाँ से आया कहाँ गया पैसा, इसलिए अनएथिकल यूज भी हो सकता है इसमें। और ये साथ ही साथ इको फ्रेंडली नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। तो ये है पूरा डिटेल आपका क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।